नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बोलने वाला, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, सच्चाई के आधार पर बात करने वाला। एक वक्त वो था जब हथियार से ज़्यादा ताकत कलम में हुआ करती थी और कुछ आज भी बची है। पहले की शाइयों में वो ताकत थी जो आज भी मिटने का नाम नहीं लेती। ऐसे ऐसे कलमकार उस समय हुआ करते थे, कुछ आज भी मौजूद हैं। उस जमाने में जब पेपर में रिपोर्ट छपती थी, अगर किसी गुंडे बदमाश के खिलाफ या किसी गद्दार के खिलाफ किसी भी पेपर में, मजबूत पेपर में अगर रिपोर्ट छपती थी तो दूसरे दिन एक्शन होता था और उसका सफाया हो जाता था। यह है कलम की ताकत और ये थी कलम की ताकत, क्योंकि उस समय कलम के जो मजबूत योद्धा थे वो अपनी सोच के हिसाब से निशाना लगाकर वार किया करते थे, काम तमाम किया करते थे। जैसे अर्जुन मछली नहीं देखी लेकिन मछली की आंख देखी। आज हालत ऐसे हो चुके हैं कि पेपर पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आज पेपर पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आज के पेपरों के हालात ऐसे हो चुके हैं कि पहले तो कुछ पेपर हुआ करते थे, आज तो परचूने की दुकान की तरह इतने पेपर हो चुके हैं और उन खबरों में भी कोई दम नहीं। लेकिन पेपर वालों का कहना है कि हम किसी से कम नहीं। पहले खबरें हुआ करती थी और आज की खबरें, नेता को कोरोना हो गया, नेता ने घर खरीद लिया, नेता का कुत्ता भाग गया। बताइए आप, हर काम नेताओं की खबरों के अंदर पूरा पेपर भरा रहता है। नेता करप्शन में लिप्त है, नेता ड्रग्सी है, नेता अय्यास है, पूरा पेपर उसकी खबरों से भरा हुआ है। ये पेपरों ने क्या कर लिया? अपने पेपरों को खुद कमज़ोर कर लिया, अपनी शाई को फीका कर लिया। ये है हकीकत आज के ज़्यादातर पेपरों की कहानी। बहुत दुख होता है कि कलम के कलाकार योद्धा आज उस स्थिति में नहीं है जो पहले हुआ करते थे। लेकिन हमारी भारत की आर्मी आज भी मजबूत स्थिति में है। तो कभी कहा जाता था कि कलम से जो काम हो सकता है वो जंग से नहीं हो सकता। लेकिन क्या करें, समय के साथ साथ ये कलम, इसकी शाई ज़्यादातर फीकी हो चुकी है। मैंने आपको फिर बताया, बड़े बड़े पेपर जिनके नाम से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थर्राते थे, आज ऐसे पेपरों के अंदर उन नेताओं के फोटो छपते हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है और अस्तित्व है ही नहीं। बेवजह कोई न्यूज़ ही नहीं है। कैसी न्यूज़ बनाते हैं जो पढ़ने में शर्म आती है। ये कैसी न्यूज़ कि नेता ने घर लिया, ये कैसी न्यूज़ उनका कुत्ता भाग गया, ये कैसी न्यूज़ कि नेता हॉस्पिटल में एडमिट है, ये कैसी न्यूज़ कि नेता बीमार हो गया, ये कैसी न्यूज़ कि नेता का बाप मर गया। शर्म आती है। भारत की जनता के विषय में पेपर नहीं बताते कि लोगों को मिलावट का खाना खिलाया जा रहा है, हॉस्पिटलों के लंबे लंबे बिल दिए जा रहे हैं, भारत को ड्रग्सी बनाया जा रहा है, आम आदमी परेशान हो चुका है, फुटपाथों पर अवैध कब्जे हैं, टोल वसूली चालू है, अंधेर गिरती चौपट राज है। ये नहीं दिखाया जाता, ये नहीं दिखाया जाता। इससे ऐसा लगता है कि पेपर भी मंत्रियों ने खरीद लिए या फिर उन्हीं के पेपर चल रहे हैं, नेताओं के पेपर चल रहे हैं या नेताओं के आदमी कहीं ना कहीं सम्मिलित है। ऐसी स्थिति हो चुकी है। खबर खबर की तरह लिखी जाए, खबर को जुमला ना बनाया जाए, ये ध्यान रखा जाए। भारत में कभी योद्धाओं का सम्मान हुआ करता था, भारत में कभी सच्चाई का मान हुआ करता था, लेकिन आज किसका सम्मान होता है वो भी हम बताते थे। चोर उचक्के उठाए गिरे,
पैसे देकर सम्मान कराते हैं। ड्रग्स के कारोबार करने वाले ऐसे ऐसे अपराधी लोग नेताओं में शामिल हो जाते हैं, फिर सम्मान कराते हैं। आजकल अपराधियों का सम्मान होता है और सम्मान ये नोटों के बल पे मिलता है। आज का सम्मान काबिलियत का सम्मान नहीं, नोटों का सम्मान है। पैसा दो और सम्मान करवा लो, ऐसी स्थिति भारत की हो चुकी है। भारत का विनाश करने वाला भारत का 99% नेता तो है, पर कुछ लोग, हमारे लोग भी शामिल हैं, तालियां बजाने वाले। विनाश कर दिया देश का। हालत ऐसी हो चुकी है, एक गड्डी और बोतल में लोग परिवर्तन हो जाते हैं। और यहाँ की राजनीति का ठर्रा इतना खतरनाक हो चुका है कि आप हत्या कर दो, रेप कर दो, लेकिन किसी भी मजबूत पार्टी में आके अपना ट्रांसफर ले लो, आप संत बन जाएंगे, दूध के धुले हो जाएंगे। ये हालत है भारत का। ये भारत के संविधान और कानून और विधान, उसका पाठ्यक्रम है। शर्म आती है। भारत की सबसे बड़ी अदालत, उनमें बैठे हुए सभी बुद्धिमानों से मेरा निवेदन है कि भारत की इस स्थिति को और ढर्रे को, जो कमज़ोर और नासूर हो चुका है, उस पर ध्यान दीजिए और भारत को बचाने का काम करिए। वरना कहीं ऐसा ना हो हमारा भारत ड्रग्सी हो जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाए, तो भारत की विदेशी ताकतें भारत पर कब्जा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्योंकि एक कहावत है कि जनता को बीमार कर दो और कब्जा कर लो, ये सबसे अच्छा तरीका है बिना लड़ाई का। तो भारत के 99% नेता वो देश के लिए काम नहीं करते हैं, वो अय्याशी करने के लिए सत्ता पर आते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करके देश की जनता को परेशान और हैरान करते हैं। लोकसभा 2024 ये चुनाव नज़दीक है। आप समझ लीजिए, या आपके आगे भीख मांगेंगे, लेकिन आप भीख में वोट नहीं देना। आपको वोट उसी व्यक्ति को देना है जो व्यक्ति ज़मीनी स्तर का हो, सच्चा हो, ईमानदार हो। उसी नेता को चुने। इनके बड़े बड़े पोस्टर, इनकी जुमलेबाजी और इनके खूबसूरत चेहरे मत देखना। हर नेता का रिकॉर्ड देखकर उन्हीं को वोट देना जो देश का सच्चा भक्त है, देशभक्त है, देश की जनता के लिए सोचता है और अपने नियम का पालन करता है। बस इतना ही काफ़ी है। देश की जनता से निवेदन करता हूँ, सोच समझ के वोट करें, अच्छे आदमी को वोट करें। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।